गुरुदेव भगवान की। वर्षा जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर कोई साधक व्रत एवं उपवास मन को नियंत्रण करने के लिए करता है तो ये शरणागति में बाधा तो नहीं है? ऐसी स्थिति में साधक को क्या करना चाहिए महाराज जी? नहीं, ये तो हम अपने मन को पवित्र करने के लिए संयम में लाते हैं कि हमको ये नहीं पाना, ये नहीं पाना, इतना पाना है, ऐसे चलना है। प्रारंभिक है, इसका कोई ज्यादा महत्व तो नहीं है, इसका कोई खास महत्व तो नहीं है। सात्विक भोजन भगवान को अर्पित करके अल्पाहार किया जाए तो इससे हमारे मन पर काबू होने में बड़ा सहयोग मिलता है। क्या इस चक्कर में ना पड़ना चाहिए कि मुझे दूधाहार रहना, मुझे फलाहार रहना, मुझे ये त्याग करना, मुझे वो त्याग करना है। हमें भगवान की स्मृति में डूबने में सहायक क्या है, हमको ये देखना है। अगर हम अल्पाहार करके भजन में खूब तन्मय है तो हमें अल्पाहार करना चाहिए। अगर हमें भोजन की याद आती तो हम 4 रोटी नमक दाल जो मिला खा लिया और खूब भजन किया। प्रधानता भजन की है, प्रधानता इस तरह के जो ये प्रारंभिक साधक करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन प्रधानता भजन की पुष्टता के लिए स्वल्पाहार और सात्विक भोजन, अब वो चाहे रोटी दाल हो, चाहे फल फूल हो, जो भी तुम्हें प्राप्त हो जाए। भगवत प्राप्ति के उपासक को चाहिए कि हमारा जो सबसे बड़ा बंधन है, विक्षेप है, वो इच्छा। इसीलिए हमारे यहाँ माधुकरी वृत्ति संतों को और गृहस्थ को धर्म से कमाए हुए धन के द्वारा प्राप्त अन्न अल्पाहार कहा गया है। 4 रोटी की भूख है तो 2 रोटी खा लो और खूब भजन करो। भजन करने के लिए ज्यादा ऐसा कोई व्यवहार, हमें ये ध्यान रखना, जीवन भर ध्यान रखना है। अब तो भगवान के विधान के अनुसार जैसा भगवान चलावे वैसा हो गया, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बांध दें। जीवन भर इस बात का ध्यान रखते रहे हैं कि इसके बिना हम रह सकते हैं कि नहीं। हम भगवान के चिंतन के बिना नहीं रह सकते और सबके बिना रह सकते हैं। जीवन में कई कई दिन भोजन न मिलने पर भी भजन में कोई विक्षेप नहीं। हम उपवास आदि करें पर यह ध्यान रखते रहे कि अधिक धन वाली वस्तुओं का अगर हम